रिच एयर अभी अभी विदेश में पढ़ाई करके लौटा है। पहली ही नजर में उसे अपने ही घर की नौकरानी से प्यार हो जाता है। इतनी बड़ी हैसियत के अंतर के बावजूद क्या यह रिश्ता सच में आगे बढ़ सकता है? उसकी सुरक्षित वापसी का जश्न मनाने के लिए परिवार एक भव्य पार्टी रखता है। पूरा महल चहल पहल से भरा होता है। नौकरानी ईव को टेल के बेडरूम की सफाई का काम दिया जाता है। वह अपने परिवार के कर्ज चुकाने के लिए पैसे कमाने को बेताब है, इसलिए वह बहुत ध्यान से काम करती है। लेकिन वह इतनी थक जाती है कि गलती से बिस्तर पर ही सो जाती है। जब वह जागती है तो तुरंत समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। घबराकर वह अपनी टोकरी उठाती है और जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाती है। सीढ़ियों पर उसकी सीधी टक्कर टेल से हो जाती है। कुछ पल के लिए उनकी नजरें मिलती हैं। दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता और वे बस एक दूसरे के पास से निकल जाते हैं। उस रात पार्टी में टेल फिर से ईव को देखता है। उसकी नजरें पूरे समय उसी पर टिकी रहती हैं, लेकिन ईव साफ तौर पर उससे नजरें चुरा रही होती है। टेल का परिवार उससे पूछता है कि वह आगे क्या करने वाला है। टेल झुंझलाकर जवाब देता है, क्या मेरी जिंदगी पहले से ही आप लोगों ने तय नहीं कर रखी? परिवार बार बार उससे पूछता है कि क्या उसे कोई लड़की पसंद आई है। टेल अनायास ही ईव को ढूंढने के लिए इधर उधर देखता है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देती। पार्टी खत्म होने के बाद टेल अपने कमरे में लौटा है। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा है, उसे चादर पर एक हेयर टाई दिखाई देती है। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी ईव पहनती है। टेल उसे हाथ में लेकर गहरी सोच में डूब जाता है। उधर ईव को भी नींद नहीं आ रही होती। वह नीचे टहलने के लिए चली जाती है। पूल के पास उसकी मुलाकात टेल से होती है, जो खुद भी सो नहीं पा रहा होता। टेल हैरान होकर पूछता है कि वह वहाँ क्यों है। ईव कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह टहलने आई थी, लेकिन वापस अपने कमरे में जाते वक्त रास्ता भटक गई। ये सुनकर टेल हल्का सा हंसता है। वह ईव के करीब आता है और उसे उसका हेयर टाई वापस देता है। ईव घबराते हुए उसे लेती है और समझाती है कि सफाई करते वक्त वह झपकी ले बैठी थी और गलती से इसे वहीं छोड़ आई। टेल और भी ज्यादा उत्सुक हो जाता है। अचानक वह ईव से पूछता है कि क्या वह आज रात के लिए उसके साथ कमरा बदलना चाहेगी। उसे यह ख्याल मजेदार लगा है। ईव वहीं